हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की और आपकी इस वक्त एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या है और नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। कैंडल वैक्स रीडिंग देखेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री और क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते हो आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। आपके रिश्ते की सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचनी है ताकि रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव निकल कर आए, ठीक है। तो कंप्लीट क्लैरिटी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे उस टाइम रीडिंग आपसे रिजोनेट करेगी। और कलेक्टिव की एनर्जीज है तो जरूरी नहीं होता है कि हर एक पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ये पॉइंट आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए इस वीडियो को लाइक करके, ठीक है। एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कमेंट बॉक्स में, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, आप दोनों का रियूनियन हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। और जो भी आपकी विश है बस कंप्लीट हो चुके ऐसे लिखो और यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, तो आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और यहाँ पे आपके पर्सन तो शायद आपसे कुछ कहना ही नहीं चाह रहे। बहुत कुछ बातें आपके पर्सन आपसे हाइड रख रहे हैं। इतना टाइम कोशिश करने के बावजूद भी कैंडल जली नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे बहुत टाइम से ना कुछ तो बातें हाइड कर रहे हैं, कुछ तो बातें छुपा रहे हैं, जो कि आपको भी डाउट है कि ऐसा क्या है कि सडनली इतने बदल गए आपके पर्सन, ठीक है। आपने कभी भी नहीं सोचा था कि ये पर्सन इस हद तक आपको डिस्टेंस दे देंगे, लेकिन हो गया है। कुछ लोगों के पर्सन ने तो आपको ब्लॉक भी करके रख दिया है। बिल्कुल भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। और आप बस इंतजार ही कर रहे हो कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करे। लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी आपके लिए रास्ते क्लियर नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। सैड है आपके लिए, नेगेटिव एनर्जीज में है, रो रहे हैं, लेकिन ये आपको शो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये इनकी स्टार्टिंग की एनर्जीज थी। अभी कैंडल पर आप फोकस करिए, आपके पर्सन की विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो आपके पर्सन का तो जैसे मैंने शुरू में बता दिया है, यहाँ पे भी 8 जगह से आपके पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्टैकल्स ही ऑब्स्टैकल्स बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन सिर्फ आपके रिश्ते के पास्ट में स्टक है और चाहते हैं इस रिश्ते में चेंज। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अच्छी अच्छी बातों को लेकर ही है कि कितना ज़्यादा आप दोनों का रिश्ता, जैसे कि सोलमेट कनेक्शन था, प्यार कितना था, केयर कितने थे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की आप दोनों की जो इच्छा थी, आज आपके पर्सन उसी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं। ये दिल से और दिल से आपके साथ प्यार के साथ रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि इस वक्त अपनी एनर्जीज आपको बताकर कोई फायदा नहीं है। इनका दिल इनको आपके पास आने ही नहीं दे रहा। इनका दिल इनको कह रहा है कि अगर ये आते भी हैं ना, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे। जैसे आपके पर्सन तो बहुत टाइम से कर ही रहे हैं ओवर थिंकिंग, या आएंगे तो पता नहीं आप इनको क्या रिएक्ट करोगे। और इनको यही लगता है कि आप इस पर्सन को या तो बस देखते रह जाओगे, कुछ सवाल नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिल में कुछ डाउट्स है इस पर्सन को लेकर जो क्लियर हुए नहीं अभी तक। और आपको यही लगेगा कि ये पर्सन आपके डाउट क्लियर करने वाले है भी नहीं। तो कुछ बोलकर या तो बेवजह का वही बातें बार बार दोहराकर कोई फायदा नहीं, इसीलिए आप अपनी जबान बंद रखोगे। और बहुत टाइम से शायद यही चल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसी बातें बोल रहे हैं ना जिसका आपको रिप्लाई करने का दिल ही नहीं करता। मतलब कुछ नेगेटिव बातें। फॉर एग्जाम्पल कि ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप प्लीज इनको ऐसी जैसे सिचुएशन करंट पे है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन, आपके पर्सन जो पिंजरे में कैद है, जो थर्ड पार्टी की एनर्जी से फ्री नहीं हो पाते, अगर मैरिड है तो इनका डिवोर्स नहीं हो रहा, इनका परिवार इनको परमिशन नहीं दे रहा है आपसे शादी करने के लिए, लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। बस इसीलिए आप इनको मिलो, आप इनके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करो, फिजिकल विजिकल सब करो। आपके पर्सन ऐसी कुछ बातें आपसे करते हैं तो आपको नींद आती है इस पर्सन से,
कि कोई कितना ज़्यादा गिर सकता है। एक तो ये पर्सन ना तो आपके साथ जस्टिस कर रहे, ना तो आपको कुछ ऐसी कमिटमेंट दे रहे, लेकिन अपनी मजबूरियों का रोना रोकर आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए ये पर्सन बात करते हैं। मतलब ऐसा आपका माइंडसेट होना, किसी का भी ऐसा माइंडसेट हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन कर तो यही रहे हैं, जो कि इनको दिल से और दिल से इस बात का गिल्ट है कि ये भी मतलब अपने आप को यही बोलते हैं कि कोई इतना गिर नहीं सकता और मैं तो नहीं गिरूंगा, बस बहुत हो गया, ठीक है। यही एक एनर्जी कि आपके पर्सन का बहुत दिल करता है आपसे बात करने का, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, जब तक कि ये पर्सन आपको बिग कमिटमेंट ऑफर लेकर नहीं आएंगे, जब तक कि ये आपका सपना कंप्लीट नहीं करेंगे, आपके साथ बिग डील साइन नहीं करेंगे, मैरिज का कमिटमेंट आपको नहीं देंगे, सक्सेस के लिए पर्सन अगर आपको कुछ भी श्योरिटी दे नहीं सकते हैं, तो इनको कोई हक नहीं है आपसे बात करने का। ये इन आपकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियाँ भरने का। आप भी इनसे इसीलिए नाराज़ हो क्योंकि आपके पर्सन आपको प्यार तो कभी शेयर नहीं करते बहुत टाइम से, लेकिन इनके दुख दर्द का रोना ये आपको हमेशा बताने के लिए आ जाते हैं। तो ये ऐसा कब तक चलेगा? क्या आप इसीलिए बने हो कि इनके दुख दर्द सुनते रहो, इनको अवेलेबल रहा करो, और जब आपको ज़रूरत है, जब आप दुख दर्द में होते हो, तब आपके पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते। तब आप चाहे कितना कोशिश करिए, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी बात तक नहीं करते, और जब इनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होना, ये पर्सन आपको बहुत टाइम तक ब्लॉक करके रखते हैं। तो ये ऐसा रिश्ता आपके लिए बना भी है कि नहीं, आपको यहाँ तक से डाउट है, ठीक है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। आप इस पर्सन से डिस्टेंस तो मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा जहर उगला है इस रिश्ते में रिसेंट पास्ट में, क्योंकि ये जहर इनके दिल और दिमाग में किसी और ने भरा था, या तो आपने गुस्से में इनको कुछ बुरी बातें बोली थी, और वो आपके पर्सन करंट में इन्हीं बारे में सोच रहे हैं। आप अभी भी चाहते हो इस रिश्ते में सक्सेस, आपको लगता है कि ये पर्सन आपको प्रॉमिस करे, ये एटलीस्ट बताए कि 3 महीने में आपसे मैरिज करेंगे कि 1 साल में, एटलीस्ट बताए। लेकिन आपके पर्सन आपको ऐसी कुछ क्लैरिटी देते नहीं है, और ये आपको डायरेक्टली ये बताते हैं कि या तो ये आपसे कभी मैरिज नहीं कर सकते, और करेंगे तो इनको नहीं पता कब करेंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या है, आप कब तक इनका इंतजार करोगे? इसीलिए आप इस पर्सन से परेशान हो, और आपके पर्सन आपको देख देख कर, जैसे कि इनको ऐसे ना दिल ही दिल में ऐसा लगता है कि आप इनको ऐसी कंडीशंस में भी अपनाने के लिए रेडी हो जाओगे, आप इनको अभी भी सपोर्ट करोगे। आपका प्यार इस पर्सन के लिए उतना ज़्यादा है जितना कि आपके पर्सन का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए है, बी, डी, जे, क्यू, एस, टी, बी, ए, आई, क्यू, डब्ल्यू, और एक्स भी है। आपके आपके पर्सन के नाम क्या, सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। इनके माइंडसेट में ये है कि ये पर्सन लाइक कि ना अपने आप को ना इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ना खाते पीते वक्त ज़्यादा सोच रहे हैं, रोमांटिकली ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपको भी इस पर्सन का रोमांटिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादातर आपको वैसे ही लाइक कि आपको विदाउट क्लोज सोचते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप दोनों जब फिजिकल करते हो तो कितना आप दोनों को अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। तो ये सुकून आप भी तो मिस कर रहे होंगे जैसे आपके पर्सन कर रहे हैं। तो ये ना आपको कुछ भी बात करने से पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को ना प्रिपेयर कर रहे हैं इस एनर्जीज के लिए, कि जब भी आपसे नियर फ्यूचर मिलेंगे तो आप दोनों का रोमांस तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको हीलिंग सेंड कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली प्यार के साथ सोच रहे हैं। और जैसे कि आपके साइड से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निक यूज कर रहे हो आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अभी रोमांटिकली भी है, आप भी इनको रोमांटिकली ज़्यादा सोच रहे हो। आपकी भी लाइफ में मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस प्यार, आपको सुकून, सेक्सुअल एनर्जीज की कमी है आपकी भी लाइफ में। भले आप मैरिड भी हो ना, फिर भी मैरिड लाइफ में भी आप ना रोमांटिकली आपके पर्सन के साथ खुश नहीं हो, और आपको यही पर्सन सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये एनर्जीज, आप दोनों का पैशन जो है एक दूसरे के लिए हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी है, लेकिन आप एक दूसरे को ना इसी एनर्जीज के थ्रू ज़्यादा सोचते हो, और लगता है कि इतना जो पागलपन आप दोनों ने करा है एक दूसरे के साथ, ये इतनी आसानी से तो भुलाया नहीं जा सकता। तो क्या हो गया है, अगर गलतियां हुई है, अगर आपके पर्सन ने आपको नेगेटिव एनर्जी दी है, धोखा दिया है, लेकिन इतना तो है कि सेटिस्फैक्शन तो यही है आपका। तो पता है कि जब भी आपके सामने आएंगे ना, आप इनको बहुत जल्दी अपना ही लोगे, क्योंकि आप इंतजार भी बहुत टाइम से कर रहे हो। मतलब कि श्योरिटी आपके पर्सन को आपके साइड से 100% है। बस प्रॉब्लम आपकी है कि आपको इस पर्सन के ऊपर अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहा है, और आपका भरोसा जीतना, आपकी उम्मीदों पे खरे उतरना, यही आपके पर्सन के लिए आज सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। प्यार तो बहुत है, लेकिन आपका ट्रस्ट जीतना आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए आपके पर्सन का मतलब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, जब तक कि ये पर्सन आपको ये एनर्जीज फील नहीं कराएंगे, या तो एटलीस्ट आप जैसे चाह रहे हो वैसे, कि ये आपको कमिटमेंट दे मैरिज का, या आपसे बात करे, और ये आपको इतना तो श्योर कर दे कि आपसे कब शादी करेंगे। नहीं तो आप इस पर्सन को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में अब ना फिर से चांस देने के लिए रेडी नहीं हो।
आप चाहे इनके लिए कितने भी पागल हो, चाहे आपको इस पर्सन की कितनी भी याद आ रही है, लेकिन अगर इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करनी है, अगर इस पर्सन को मौका देना है ना, तो आप अभी 1000 बार सोचोगे। इस पर्सन को तो लगता है कि आप सोचोगे नहीं, इस पर्सन को तो लगता है कि आप इनके लिए बहुत पागल हो। अब इनको नहीं पता कि आपका बदला हुआ रूप कैसे है, आप कितने चेंज हो गए आपके पर्सन को लेकर, आपका माइंडसेट कितना बदल गया है। आप अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हो ना कि आपके पर्सन इस वक्त पागल है आपके लिए। ठीक है, इतना ज्यादा स्टॉक करते हैं, तो स्टॉकिंग एनर्जी में तो इनको आपकी एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है, और आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ बाहर ही नहीं है, आपके अंदरूनी है। आप अंदर से इतने ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो, इतने ज्यादा मजबूत बन गए हो कि आपके पर्सन का अब ये आपको रोमांटिकली अट्रैक्ट करना है ऑल, या तो प्यार से आपको छुएंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा इनकी तरफ एडिक्शन हो जाएगा और तुरंत आपको इनसे फिजिकल करने का दिल करेगा। ये जो एनर्जीज आपके पर्सन सोच रहे हैं ना, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपके ऊपर अब ये सब चीजें इतनी आसानी से वर्क नहीं करने वाली। ठीक है, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इसका अंदाजा अभी तक नहीं है, तो इसीलिए बच्चों के जैसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, पहले भी बहुत जल्दबाजी करी, बचपने में आपसे भाग गए, प्रॉब्लम इतनी सी थी लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, परिवार के सामने डटकर सामना करना था, बस वो नहीं करा और दिखा दिया कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। आज इनको लौटना है, फिर भी इनको लग रहा है कि बहुत आसान है आपको अपनाना। इन्हीं के ऐसे बिहेवियर की वजह से आप इतने ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो, और आपके पर्सन जो कि अभी भी ख्यालों में खोए हुए हैं, अभी भी इनको लगता है कि नहीं नहीं, करंट एनर्जी में थोड़ा सा और चुप बैठ लेता हूँ, देखता हूँ और इसको मैनिफेस्ट करूंगा और इसको तड़पाऊंगा और इसको ना, मतलब ये आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ना पैशनेटली फिजिकल होते हुए विजुअलाइज करते हैं कि आप दोनों बहुत ना, आप सोचो कि आप इस पर्सन के साथ किस तरह से क्या क्या पोजेस करते थे, तो लिटरली ये पर्सन उन पोजेस में आपको सोचते हैं, और आपके लिए एडिक्शन 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 बढ़ना चाहिए। ये इस तरह से आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली इस परमिशंस बोलते हो, आप कोई छोटी मोटी टेक्निक यूज करते हो, लेकिन आप अपने पर्सन के जैसे पागलपन नहीं कर रहे। आपके पर्सन बहुत ज्यादा एडिक्टेडली रोमांटिकली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों को रात को 1-2 बजे के बाद लिटरली ना इसे दिल डरने लगता है, इस पर्सन को सोचने लगता है, इस पर्सन को किसी और के साथ विजुअलाइज करने लगता है, और आपको बहुत डर लगने लगता है कि ये पर्सन को अगर सच में किसी और के साथ वो खुशी मिलने लगी तो शायद ये पर्सन आपके पास लौटेंगे नहीं। तो ये डर जो आपके अंदर बढ़ रहा है ना, इसीलिए है। ये चाहते हैं कि आप इनको हर हाल में, अभी जो भी है ना, ऐसे हाल में आप इनको अपनाओ, ऐसे हाल में आप इस पर्सन को सपोर्ट करो, आप इनको मना मत करो किसी भी चीज के लिए। ठीक है, मतलब ये ऐसे है ना, गलतियां ये करे सजा आप भुगतो, ये इस तरह से अभी भी इनका माइंडसेट बदला नहीं है। ठीक है, इनको लगता है कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, इसके बाद मैं पूरी जिंदगी तुम्हें साथ दूंगा। लेकिन ये आपके लिए कुछ अभी भी कुछ ऐसी चीजें नहीं करेंगे जो आप चाहते हो। अभी भी इनका माइंडसेट ऐसे है कि आप अभी भी इन्हीं की बातें मानो। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब इस पर्सन की एक भी बात मानने के लिए रेडी नहीं हो, और इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि सच में आप अपनी दुनिया में कितने खुश हो, आप अपनी लाइफ में कितना सेलिब्रेट कर रहे हो, और आपको जैसे कि आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो, और आपको सच में आपने इस पर्सन को करके दिखाया है कि आप सिर्फ इनके बिना मरे नहीं जाते, आप अकेले भी अपनी जिंदगी को जी सकते हो, और आप मूव ऑन भी बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर ये पर्सन अपने प्यार को छोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर इनको आपकी वैल्यू नहीं है तो फिर आप क्यों इनकी वैल्यू करोगे? आपको भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी अपनी नज़रों में अपने आप को क्वीन ही मानते हो, भले आप फाइनेंशियली कैसे भी हो। आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इतने कुछ स्ट्रांग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन नॉर्मल फाइनेंस आपका है कि आपको अपने आप के ऊपर उतना तो गुरूर होना चाहिए। ठीक है, आप इस पर्सन को चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी अभी प्रूफ नहीं करना चाहते कि तुम गलत हो, तुमने ये करा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी। ये चिल्ला चिल्ला कर कुछ होने वाला नहीं है। इससे बेटर है कि आप अपनी एनर्जीज हाइड कर लो, चाहे आपको इस पर्सन को लेकर कितना भी पैशन फील हो, नहीं बताना है। आप अपनी जिंदगी में अपने आप को जितना हो सके उतना पैम्पर कर रहे हो, और सिक्योर्ड एनर्जीज के लिए यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो। मतलब पर्सन चाहिए आपको, प्यार चाहिए, मैरिज चाहिए, बच्चे चाहिए, आपको पूरी जिंदगी इस पर्सन के साथ बितानी है, लेकिन इसके लिए आपको 100% श्योरिटी चाहिए, और जब तक ये मिलेगी नहीं आप इस पर्सन को अब मुड़कर नहीं देखोगे। इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम तक इग्नोर करा है, तो अब आपको तो वैसे भी आदत लगी चुकी है इनके बिना रहने की, तो अब आप थोड़ा सा और सब्र कर लोगे, लेकिन आप इस पर्सन को अपनी एनर्जी शो नहीं करोगे, नहीं तो आप फिर से इनके जाल में फंस जाओगे। ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे से पता है, और आपके पर्सन को आपकी ये एनर्जीज फील हो रही है, और इसीलिए ये पर्सन को आप इनको रिजेक्ट करो। इससे बेटर है कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। और इनको भी मैनिफेस्टेशन के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है ना, एक्चुअली में आपके पर्सन के मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट होते हैं। वो जो भी बोलते हैं ना तुरंत हो जाता है, जो भी बोलते हैं तुरंत हो जाता है।
ये इनको यकीन है कि मैं जो बोलता वैसे होता है, और इसलिए आपके पर्सन लिटरली आपके लिए भी वही एनर्जीज कर रहे हैं कि आप इनके कदमों में झुके हुए हो, आप इनके कदमों में झुके हुए हो, आप इनको सॉरी बोल रहे हो कि प्लीज आपको जैसे कि अपनाए, आपके साथ ही रिश्ते में आ जाए, या आपके ऊपर दया करे। आप दोनों का फिजिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो फिर आप जी नहीं पाओगे। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको टच करे, लिटरली ये पर्सन ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जिससे कि आपको इस पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा खींचाव महसूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपने अब अपनी एनर्जीज को जैसे कि रोकना सीख लिया है, आपने अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना सीख लिया है, और चाहे आपको कितने भी इनके लिए इमोशनल फीलिंग्स पड़ रही है, आप इनको शो नहीं करते। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है नंबर 999 टाइम्स आपकी विश कंप्लीट करने के लिए। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, क्योंकि आप वो डिवाइन एनर्जीज के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पर्सन जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, बहुत लस्ट और हवस के एनर्जीज के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनके सारे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन इनका कंप्लीट नहीं होगा कि आप इनके सामने इस तरह से बेग करो कि भाई ये आप इनको फिजिकल के लिए बेग कर रहे हो कि प्लीज प्लीज प्लीज, चाहे तुम मुझसे मैरिज मत करो, लेकिन फिजिकल के लिए आप इनके लिए अवेलेबल हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बिल्कुल भी आपके साइड से नहीं मिल सकती, ठीक है। क्योंकि डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो, डिवाइन के ऊपर आपका भरोसा है, और डिवाइन एनर्जीज के थ्रू ही आपका रिश्ता सही होगा। आपको आप जैसे चाह रहे हो ना, वैसे आपको इस रिश्ते में रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा। आपके पर्सन के एनर्जीज के थ्रू ये जैसे चाह रहे हैं, इनका जो सेल्फिश बिहेवियर इतना दिख रहा है, इनको पीछे हटना ही पड़ेगा, और इनको आपकी तरफ आपकी जिद कंप्लीट करने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिद गलत नहीं है। गलत है आपके पर्सन की सोच आज भी इस पर्सन को लगता है कि आप इनके लिए पागल हो, और आप चाहे कितने भी पागल हो, आप इनको अब दिखाओगे नहीं। इसीलिए आपने अपने आप के ऊपर अच्छे से वर्क करके ही ये सीखा है कि अपने इमोशंस हर पल किसी और को दिखाना जरूरी नहीं होता, और खास करके आपके पर्सन को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी इसी एनर्जीज का तो इन्होंने फायदा उठाया है। तो आप में से बहुत सारे लोग अभी ये अपने एनर्जीज को हाइड करना सीख चुके हैं, और आपके पर्सन अभी भी ये नहीं जानते कि आपके अंदर वो एनर्जीज, वो टैलेंट आ चुका है, ठीक है। ये बस ऐसे ही सोच सोच के फाइनली परेशान होकर इनको आप ही के लिए सामने से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप इनके लिए कितना भी कोशिश करो, आप अपने आप को इतना अच्छे से रोक लोगे ना, अभी भी अगर आपका दिल करे ना इनको हाय हेलो करने का, फिर भी आप नहीं करोगे। आप जबरदस्ती से अपने आप को रोक लोगे। आपको देर रात बहुत दिल करता है इनको हाय हेलो करने का, या तो एक मिस कॉल देने का, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रोक लेते हो। तो ये जो आपका अपने आप के ऊपर कंट्रोल आया है ना, यही इसका प्रूफ है कि आप बहुत सही रास्ते से जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, और आपके पर्सन बस आपके लिए तड़प रहे हैं, रात रात भर जाग रहे, परेशान रह रहे हैं। मतलब क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, क्या मुझे मेरा प्यार कभी वापस मिलेगा क्या? इस तरह से आपके पर्सन सोचते रहते हैं, और सडनली इनका माइंडसेट हो जाता है कि नहीं-नहीं, मैं तो जो मैनिफेस्ट करता हूँ वो तो मुझे मिलता है। तो इसको तो आना ही पड़ेगा, ठीक है? प्रॉब्लम इनकी ये है कि आपको कितना भी प्यार करें, कितना भी लाइक करें, ये आपके लिए ना कुछ ऐसे कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है। इनका कम्फर्ट ज़ोन जो इन्होंने अपने परिवार के अंदर बनाकर रखा है। अगर इनको आपसे मैरिज करनी है, तो इनको अपने परिवार को डिस्टेंस देना ही पड़ेगा, किसी को तो हर्ट करना ही पड़ेगा, और ये करने के लिए आपके पर्सन रेडी नहीं है। इनको आप भी चाहिए, इनको इनका परिवार भी चाहिए। तो ये दोनों एनर्जीज आपके पर्सन कर नहीं सकते। या तो ये आपको चुन सकते हैं, या तो अपने परिवार को चुन सकते हैं, क्योंकि अभी भी इनका परिवार आपके लिए हाँ नहीं बोल रहा। अभी भी इनके परिवार को आप अच्छे नहीं लग रहे, और अगर मैरिड है तो फिर बात ही नहीं बनती कि थर्ड पार्टी इनको छोड़ेगी। लेकिन इनको आपको नहीं छोड़ना है, तो ये इस वे में आपको सोच रहे हैं, और आपको ये अच्छे से पता है कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, इसलिए आपने अपनी एनर्जीज को कट आउट कर लिया है। अब आप इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाते, लेकिन आपके प्रेयर्स बहुत है। आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन लौट आए, लौट आए, लौट आए। कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाए आपके रिश्ते में कि आप दोनों का रिश्ता जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक 100% यूज कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बार बार कोई टेक्निक्स यूज कर रहे हो, लाइक कि एक टेक्निक कंप्लीट हुई नहीं, लगता है कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तुरंत दूसरी टेक्निक स्टार्ट करना, लगता है कि उसका भी रिजल्ट नहीं आया, फिर से तीसरी टेक्निक स्टार्ट करना। तो आप ये कर रहे हो, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। तो ये इससे आपके मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, और मूड स्विंग से बचने के लिए ही आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हो, तो कम से कम 15-20 दिन, एक महीने के लिए लेट गो कर लिया करो, ठीक है। तो उस लेट गो के टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट्स आते हैं, उस लेट गो के टाइम पीरियड में आपको सामने से एक्शंस आते हैं, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको वो मिलता है। तो थोड़ा सा आपको लेट गो के एनर्जीज में रहना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 1111 टाइम्स आपके इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग के लिए, और ओम श्री राधे कृष्णाय नमः, ओम श्री राधे कृष्णाय नमः 3 बार लिख दीजिए। बहुत जल्दी आपको आपके पर्सन की साइड से आप जिसे चाह रहे हो ना वैसे मैसेज आएगा, ठीक है। यकीन करो आपके लिए सच होगा, ये आप लिख दो,
ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई ऐसी एनर्जीज में आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। गडकरी यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर हम आपके रिश्ते के नियर फ्यूचर की बात करें, आपके रिश्ते के नियर फ्यूचर की अगर बात करें तो आपके रिश्ते में आया है नियर फ्यूचर। ये पर्सन ना सोचेंगे आपके लिए एक्शन लेने के बारे में और आपका भी बहुत दिल करेगा इस पर्सन के लिए एक्शन लेने का, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप दोनों की प्रॉब्लम ऐसी है ना, आप अपने दोस्तों से बहुत डिस्कस करोगे, आपके पर्सन भी अपने परिवार से या तो अपने दोस्तों से बहुत डिस्कस करेंगे। जिनसे भी आप डिस्कस कर रहे हो वो लोग आपको लिटरली यही बता रहे हैं कि मत कर ऐसा, जाने दे, उसकी मजबूरी है, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए नहीं जाना चाहिए, अब इतना टाइम हो चुका है, नो कांटेक्ट आ चुका है, आप दोनों एक दूसरे के बिना रहना सीख चुके हो, तो बार बार उन्हीं जख्मों पे घाव करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मरहम लग चुका है, अगर जख्म भरने को आया है तो भरने दो, उसको दूर रहने दो। लाइक ना ऐसे आपको लोग समझा रहे हैं कि आपको एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, आपको इमोशनल किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि उनकी मजबूरियों को समझकर आप चुप बैठ जाओ, और आप लिटरली लग रहा है कि मुझे किसी की बातें नहीं सुननी है, मुझे मेरे पर्सन से बात करनी है, लेकिन सुन ही रहे हो आप। उनकी बातें सुनकर ही आपका चाहे कितना दिल एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करे, आप लिटरली एक दूसरे के लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे। लग रहा है कि नहीं नहीं, जैसे ना सोच रहे हो कि अगर मेरे एफर्ट्स नहीं लगाने से उसकी लाइफ अच्छी हो रही तो होने दो। आप दोनों एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप अपने एनर्जीज में जो भी थर्ड पार्टी है ना आपके रिश्ते में, रोमांटिक थर्ड पार्टी, उस रोमांटिक थर्ड पार्टी का इस रिश्ते से निकल जाने का इंतजार करोगे। आप भी और आपके पर्सन भी कुछ रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी है तो वैसे भी आप इस पर्सन को हाँ बोलने के चांसेस बहुत कम है, तो थर्ड पार्टी जब जाएगी तो ही आपका ये रिश्ता बैलेंस होगा। तो आपके पर्सन उसी का सोल्यूशन लेने के लिए, उसी का सोल्यूशन पाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, ये किसी से बातें करेंगे, अपने परिवार से बातें करेंगे, ये आपके लिए मतलब ना बार बार एफर्ट्स लगाकर अपने परिवार से एटलीस्ट हाँ लाने की कोशिश करेंगे कि अगर ये नियर फ्यूचर आपसे मैरिज करेंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फिर धीरे धीरे अगर आपके रिश्ते में सच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो धीरे धीरे ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हटेगी। आपके पर्सन आपको ये सब कुछ बताने की कोशिश कर सकते हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से, क्योंकि ये चाहे कितना भी लोगों की बातें सुनकर अपने एक्शंस को रोक ले, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते, और बहुत लेट हुआ तो 1 महीना, इससे ज्यादा आपके पर्सन अपनी एनर्जीज को हाइड नहीं कर पाएंगे और ये अपने प्यार का कप आपको देंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ट्रू जेन्युइन लव है, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन है, इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके अलावा कोई नहीं है, आपकी जगह कोई इनके दिल में कभी ले नहीं सकता। आपके पर्सन बहुत टाइम से डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं कि ये कब आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, और ये आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि एक बार आपकी साइड से एक एक्शन आ जाए तो आपके पर्सन के लिए बहुत आसान होगा आपसे बात करना। लेकिन अगर आपके साइड से एक्शन नहीं जाता है तो भी ये पर्सन अब अपना पेशेंस तोड़कर आपसे बात करेंगे। ठीक है, इनके साइड से आपको पॉजिटिव वे में एक्शन आ रहा है। 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, अगर आपको आपकी जिद है ना कि आपको सिक्योर्ड एनर्जीज तब भी फील होगी जब ये पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मैरिज का कमिटमेंट आ रहा है आपके पर्सन की साइड से। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 8 टाइम्स, इस एबंडेंस को रिसीव करने के लिए, इस मैरिज कमिटमेंट को रिसीव करने के लिए। आपके पर्सन आपको जैसे छोड़कर गए हैं ना वैसे आपकी तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का नियर फ्यूचर रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, और एक गुड न्यूज आपको यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। ठीक है, तो नियर फ्यूचर जैसे कि आप दोनों ने अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क तो कर लिया है और सिर्फ प्यार की कमी है, तो अब ये कमी भी आपके लाइफ में नहीं रहेगी। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज आपको सामने से ऑफर आएगा आपके पर्सन के साइड से। आपके पर्सन जैसे आपको चाह रहे हैं ना वैसे आपसे बात करेंगे। पानी में मछली गुड न्यूज को शो कर रही है, और इमोशंस भी आपके पर्सन के हैं ज्यादा। ठीक है, इस पर्सन ने बचपना दिखाया था, इनको पता है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो भी बचपने में करा है, डर डर कर, घबरा कर। अब ये पैशनेटली आ रहे हैं और जो कि एनर्जेटिक एनर्जी से आ रहे हैं, चाहे इनका एज कुछ भी हो, 40-50 साल के, ठीक है, 20-30 साल के, लेकिन इनके अंदर अब वो पैशन है कि वो आपके लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं, जो कि इस रीडिंग में हमने देखा है स्टार्टिंग में कि शुरू शुरू में आपका रिश्ता जैसे था ना वही एनर्जीज आपके पर्सन अगले कुछ दिनों में आपको देने वाले हैं। तो ये चाहते तो है आपके साथ 100% मैरिज। ठीक है, तो इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, और जैसे बताया कि बहुत सारे लोगों का अगले कुछ ही दिनों में रियूनियन होने वाला है। क्लेम कर लीजिए, आई क्लेम आई क्लेम आई क्लेम आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। लिख दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, लिख दीजिए। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते।
गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते? इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते? तो आपके पर्सन आपको करंट में कह रहे हैं यस, ये आपके लिए लॉयल है, इनका प्यार आपके लिए ट्रू है, ये आपके साथ कभी गलत होने नहीं देंगे, ये आपके साथ जस्टिस करके रहेंगे। चाहे आपके रिश्ते में बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेकिन इस रिश्ते में बिग चेंज ला कर रहेंगे। बिग चेंज ऐसा जो आप भी यकीन नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसी बातें होगी जो कि इस रिश्ते में सडनली पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी। ठीक है, नंबर 555 आपको 5 टाइम्स लिखना है कमेंट बॉक्स में इस बिग चेंज को रिसीव करने के लिए। द सन ब्राइट फ्यूचर को शो कर रहा है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये आपको अपना साथी मानते हैं, या आपके साथ अपना ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। एक बचपना जो रियलिटी है ना आपके पर्सन की, कि कोई इंसान ना सच में जैसा है वैसे अगर जीना चाहता है तो वो सिर्फ आपके सामने जी सकते हैं। इनको पूरी दुनिया में ना सिर्फ ऐसे दिखावा करना पड़ता है कि मैं किस तरह से किंग हूँ, मैं किस तरह से अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, मेरा परिवार कितना अच्छा है, हम कितने रेप्यूटेड है। ये आपके पर्सन को लिटरली शो ऑफ करना पड़ता है। इस शो ऑफ से आपके पर्सन थक चुके हैं। अब इनको ये शो ऑफ से बाहर निकलना है, और जो आपके साथ पहले जैसे जीते थे ना वैसे आपके पर्सन को जीना है। अपनी रियल एनर्जीज की किसी बिना टेंशन के बस अच्छे से रहना, खाना पीना सोना आपके साथ, ये आपके पर्सन को करना है। ठीक है, लेसन ले लिया आपके पर्सन ने। अगर सच्ची खुशी अगर इनको किसी से चाहिए ना, अगर इनको कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। चाह रहे कि आप इनको माफ कर दीजिए, इनको सबक मिल चुका है जो इनको लेना था आपसे मुआन का। फाइनली आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं आपको मैरिज का कमिटमेंट देने के लिए, और बहुत स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है, क्लेम कर लीजिए। कह रहे हैं कि अगले 8 दिन के अंदर आएंगे। कुछ लोगों के पर्सन कह रहे हैं कि 8 घंटों के अंदर आपको मैसेज करेंगे। आप जो सुनना चाहते हो आपके पर्सन वही आपको बोलेंगे। आई लव यू कह रहे हैं आपको, इनको आपके बिना रहा नहीं जाता, बहुत परेशान रहते हैं। और क्यों नाराज हो आप इनसे? क्योंकि ये पर्सन आपसे मैरिज नहीं कर रहे। अभी आप टेंशन मत लो, ये पर्सन आप से शादी करेंगे, ये आपको दिल से कह रहे हैं करंट में। ठीक है, आपके लव लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रहे हैं। आपके पर्सन के लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। इनका फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा हुआ है, इनको कोई नई जॉब मिली है, और आप दोनों का जिंदगी को लेकर अगर कुछ फाइनेंस का कुछ टेंशन था ना, आपके पर्सन ने उसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब इनको ना कोई ऐसी वजह नहीं बची है। इनके परिवार के अगर इनको अपोजिट भी जाना पड़ेगा ना आपको अपनाने के लिए, तो भी आपके पर्सन जा सकते हैं। इतने कॉन्फिडेंट ये पर्सन करंट में आपके लिए है, ये खुद कह रहे हैं आपको। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है वाव द लवर्स। यकीन करिए कि आप दोनों का रिश्ता सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। भगवान ने, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपका पॉजिटिव माइंडसेट ही आपके इस रिश्ते में सब कुछ बहुत जल्दी सही करेगा, ये रिश्ता बैलेंस करेगा। ठीक है, टेम्परेंस बैलेंस को शो करता है, द लवर्स रियूनियन को शो करता है। आप दोनों के नाम के साथ लिखो। ठीक है, तो वो आपका रियूनियन 100%। आपको एंजल्स भी कह रहे हैं जल्दी से क्लेम करिए ताकि आपके लिए सच हो जाए। ठीक है, ये लिख लिख के ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और आपके लिए वो सच होता है, क्योंकि आप उस एनर्जीज के ऊपर यकीन करते हो। जितना आप बोलकर यकीन नहीं कर पाते ना, उतना आप लिख कर यकीन कर पाते हो, इसलिए आपको लिखने के लिए कहा जाता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग करानी होती है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।